हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनीवेयर और ये है चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, तो इसमें जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है क्या है मतलब इस चैप्टर में और क्या नहीं है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि दे से दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा कहा जाता है कि जो फेथ है, जो विश्वास है, वो पहाड़ों तक को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन ये जो हमारा विश्वास है जो पहाड़ों तक को हिलाने की ताकत रखता है, इस विश्वास को हमें किस पर रखना चाहिए, किस पर करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। और यही जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को स्टोरी में उठाया गया है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। अब रूइंड का मतलब होता है बिल्कुल बर्बाद हो जाना। तो लेंचो जो एक फार्मर है जो गॉड को लेटर लिखता है जब उसकी खेत पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, आस्किंग फॉर 100 पीसोस। और वो लेटर क्यों लिखता है? वो इसलिए लिखता है क्योंकि वो लेटर में जो है लिखकर जो है भगवान से 100 पीसोस मांगता है। पीसोस जो है वहाँ की करेंसी है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? अब जो क्या है, लेंचो का जो लेटर है, क्या वो भगवान के पास पहुंचा या क्या भगवान ने उसको पैसे दिए? इन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है हम जो है सोच सकते हैं क्या हो सकते हैं और गैस कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी को पढ़ने से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये पूरी जो है इतना पार्ट जो है मतलब ये एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसको हम स्किप करते हैं और मेन चैप्टर पे आते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्टोफर लो हिल। अब यहाँ पर जो घर है लेंचू का, उसके बारे में बताया गया है कि वो कहाँ है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी कि उसका घर जो है घाटी पर है और इकलौता घर है। ठीक है, और जो है लो हिल, जो जैसे ऊंचे पहाड़ होते हैं, पर कुछ पहाड़ नीचे भी होते हैं, तो जो नीचे पहाड़ होते हैं उनकी जो चोटी होती है ना, उसके ऊपर जो है लेंचो का घर बना हुआ है। और उस ऊंचाई से जो है हम रिवर देख सकते हैं और कॉर्न के फील्ड्स देख सकते हैं और जो उनमें फ्लावर्स लगे वो भी देख सकते हैं, जिन्हें देखकर यही लग रहा है कि इस बार फसल काफ़ी अच्छी होने वाली है, अच्छा हार्वेस्ट देने वाली है। सिर्फ एक ही चीज़ की जो है ज़रूरत थी, वो था एक डाउनपोर या फिर एक शार, मतलब यहाँ पर इसका मतलब है हल्की बारिश। ठीक है, अब सुबह से जो है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब जो लेंचो वो अपने खेतों को काफ़ी अच्छी तरीके से जानता था। ठीक है, और वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही देखे जा रहा था, स्काई की तरफ, कि कहाँ से बादल आ जाए, काश बारिश हो जाए ऐसे। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो जो है अपनी वाइफ, वुमेन का मतलब यहाँ पर है वाइफ, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब जो है हमें लगता है सच में पानी मिलने वाला है, यानी कि सच में बारिश आने वाली है। अब जो उसकी वाइफ है जो सफ़र प्रिपेयर कर रही होती है, सफ़र का मतलब होता है डिनर, तो जो उसकी वाइफ है जो डिनर बना रही होती है वो रिप्लाई करती है हाँ, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की दया से काश ऐसा हो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। अब जो लेंचो के बड़े बेटे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, जबकि जो छोटे वाले हैं वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them come for the dinner। और जो छोटे वाले हैं वो जो है खेल रहे हैं खेतों के पास, घर के पास, और जो है फिर उनकी जो मदर है उनको बुलाती है खाने के लिए। अब खाने के वक्त जो है ड्यूरिंग मील लंच जो है प्रेडिक्ट करता है, प्रिडिक्शन करता है, यानी कि प्रिडिक्शन का मतलब वही कि फ्यूचर के बारे में कुछ बोलना कि ऐसे होने वाला है, उसी को प्रिडिक्शन कहते हैं। तो लंच प्रिडिक्शन कहता है कि बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगेंगी। इतने में क्या होता है, सच में जो है नॉर्थ ईस्ट से जो है बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर से बादल आने लग जाते हैं और बारिश होने लग जाती है। बहुत ही फ्रेश और स्वीट एयर चलने लग जाती है, हवा चलने लग जाती है। और जो मैन है यानी कि जो लेंचो है वो बिना किसी रीज़न के, फॉर नो अदर रीज़न, बिना किसी रीज़न के जो है सिर्फ बारिश के मज़े लेने के लिए, मतलब खुशी के मारे कि सच में बारिश हो गई उसके खेतों के लिए, इस खुशी में जो है वो बाहर जाकर भीगने लग जाता है बारिश में। और जैसे ही वो अंदर आता है वापस, तो वो कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये तो नए सिक्के हैं। और जो बड़ी रेन ड्रॉप्स है वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटी वाली है वो 5 सेंट्स है, यानी कि यहाँ पर ये रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से जो है कंपेयर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछा जाता है कि रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर करता है, क्यों करता है। तो किससे कंपेयर करता है, वो तो है न्यू कॉइन्स। और क्यों करता है, क्योंकि ऑफकोर्स रेन ड्रॉप्स हैं, तो अब रेन ड्रॉप्स होंगी यानी कि उसकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो अच्छी बिकेगी, तो ज़्यादा जो है प्रोस्पेरिटी मिलेगी, ज़्यादा उसको पैसे मिलेंगे, इसलिए वो इन्हें कंपेयर करता है न्यू कॉइन से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain। अब जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से अपने खेतों की तरफ देख रहा होता है, जो खेत मतलब बारिश का जो एक कर्टन है उससे पूरे ढके हुए होते हैं।
लेकिन सडनली क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो बहने लगती है, हवा बहुत तेज़ हो जाती है। बारिश के साथ साथ जो है बड़े बड़े हेल स्टोन यानी कि बारिश के जो ओले हैं वो गिरने लग जाते हैं। और जो है ये पक्का जो है सिल्वर कॉइन की तरह ही लग रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसने जो है 10 सेंट्स और 5 सेंट से किया है बड़ी छोटी रेन ड्रॉप्स को, तो ऑफ कोर्स हेल स्टोन को वो सिल्वर कॉइन से ही करना चाहिए, तो वो सिल्वर कॉइन्स की तरह ही लग रहे थे। अब जो लेंचो के बेटे हैं वो बाहर जाकर जो वो हेल स्टोन है, फ्रोज़न पेल्स यहाँ पर बोला गया उन्हें कलेक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये उनके लिए ही मतलब उनके लिए बेकार है, ख़राब है, वो तो सिर्फ इन्जॉय कर रहे होते हैं। फिर जो है लेंचो कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी चला जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जो है बारिश जल्दी नहीं जाती। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। बारिश जल्दी नहीं जाती, 1 घंटे तक जो है वो पूरी घाटी में, उसके खेतों में, हिल साइड, गार्डन, उसके घर, हर जगह जो है ओले बारिश गिरने लगते हैं, मतलब गिरते रहते हैं करीब 1 घंटे तक। अब जो है द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो है उसके खेत ऐसे वाइट हो गए थे बारिश के ओलों के बर्फ़ के कारण, कि जैसे हमने पूरे खेतों पे जो है नमक बिखेर दिया हो, ऐसे वाइट हो गए थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक सिंगल पत्ता भी नहीं बचा था पेड़ों पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसके कॉर्न्स थे यानी कि जो उसकी फसल थी कॉर्न की, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, ख़राब हो गई थी। अब जो फ्लावर्स उनके ऊपर जो आए हुए थे फसल के ऊपर, वो सारे जो हैं चले गए थे। लेंचो का जो सोल है यानी कि लेंचो की जात में, मतलब जो लेंचो है वो अंदर से पूरी सैडनेस से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field, said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. अब लेंचो जो है बहुत दुखी हो गया था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जो है स्टॉर्म पास कर जाता है, मतलब जैसे ख़त्म हो जाता है, तो अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा होकर जो है अपने बेटे को कहता है कि लोकस्ट यानी कि एक इंसेक्ट होता है जो ग्रुप में चलता है और जो है फसल को ख़राब करता है खाकर, तो उनका जो ग्रुप है उन कीड़ों का, वो भी इनफैक्ट कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देता है हमारे लिए, लेकिन जो है ये हेल जो है, इस बर्फबारी ने, जो ओले गिरे हैं, इन सब ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न की खेती नहीं होगी। द नाइट वॉज अ सोरफुल वन, जो रात है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुखी रात बन गई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, उनका जो सारा काम था वो मतलब वो लेंचो कहते हैं कि उसने काम किया, इतना मेहनत की फसल उगाने में, किस लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं, यानी कि सब वेस्ट गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, विल गो हंग्री दिस ईयर। अब जो है लेंचो कहता है कि अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, इस साल हम भूखे ही मर जाएंगे। बट इन हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलेटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो उस घर में रहते थे, सोलेटरी यानी कि मतलब एक अलोननेस, मतलब जो अकेले घर में जो लोग रहते थे, यानी कि जो लेंचो की फैमिली थी, उनके मन में एक सिंगल होप थी, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब जो है ये यही बोलते हैं कि हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए, भले ही कितना बड़ा जो है लॉस हो हमारे लिए, लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ अपनी एक ही आशा के बारे में सोचे जा रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, और जो है वो ये जानता था कि भगवान है इकलौता, जिसकी आंखें कहीं भी है, वो कहीं भी कुछ भी मतलब देख सकता है। भगवान मतलब सब जानता है, किसी के मन में, कॉन्साइंस का मतलब होता है एक इनर सेंस कि क्या सही है क्या गलत, मतलब एक इंसान के अंदर तक मन की बात भी जान सकता है भगवान। भगवान हर जगह है, भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेंचो एक ऑक्स की तरह काम करता था खेतों में, मतलब इतना ज़्यादा वो मेहनत करता था, जैसे ऑक्स से मेहनत करवाई जाती है खेतों में, ऐसे ही लेंचो भी सारा दिन खेतों में काम करता था जानवरों की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर हाँ इतना ज़रूर है कि उसे लिखना आता था। मतलब ऐसा कि लेंचो सारा दिन खेत में काम करे, ऐसा देख कर ये लग रहा है कि उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि सारा दिन वो खेत में काम करता था और कुछ काम नहीं करता था। लेकिन ऐसा नहीं है, लेंचो को जो है लिखना आता था। और जो आने वाला संडे था
उस दिन जो है जैसे आने वाला संडे आया, दिन की शुरुआत में ही जो है लेंचो जो है लेटर लिखना शुरू करता है गॉड को, और जो है जिसको वो खुद जो है टाउन तक लेके जाता है और मेल कर देता है, ठीक है। और जो है वो एक लेटर टू गॉड था, और वो जो है क्या लिखता है, गॉड, मतलब स्टार्टिंग में लिखता है गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली आई विल गो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो बोलता है कि भगवान, अगर आप इस साल हमारी और मेरी फैमिली की मतलब मदद नहीं करेंगे तो हम इस साल भूखे ही जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब जो है आगे वो लिखता है कि भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमारी फैमिली जो है भूखी रह जाएगी इस साल, तो मुझे जो है 100 pesos चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा उगा सकूं, और जब तक वो ना उगे तब तक मैं जो है अपना गुजारा कर सकूं। और फिर आगे वो बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मतलब डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पर वो आगे पूरी कहानी लिखता है कि हेल स्टॉर्म ने कैसे जो है सारी फसल खराब कर दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, जैसे हम लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, ऐसे मतलब किसको दे रहे हैं हम, तो उसने टू गॉड लिखा था एनवलप पे कि भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। अब जो है वो काफ़ी जो है ट्रबल करके जो है दोबारा टाउन में जाता है, मतलब टाउन में जाता है और जो है वहाँ पर लेटर को डाल देता है। पोस्ट ऑफिस पे जो है वो उस पर स्टैंप भी लगाता है लेटर पे, और जो है उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जो वहाँ का एक एम्प्लॉय था, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब वहाँ पर एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस पे काम भी करता था। वो अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ और उसको जो है वो लेटर दिखाया भगवान का, और उसने ये भी कहा कि उसने जो है अपने पूरे पोस्टमैन का जो करियर है उसमें कभी भी उसने भगवान का एड्रेस तो कभी नहीं देखा, ना ही कभी वहाँ गया। अब जो है उसका जो बॉस था वो कौन था, पोस्ट मास्टर, कंफ्यूज नहीं होना है। जो एम्प्लॉय था जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था वो था पोस्टमैन, जो हंसता हुआ लेटर लेके गया बॉस के पास, और जो बॉस था वो था पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर अलग अलग हैं। पोस्ट मास्टर जो है वो एक फैट था, मतलब फैटी सा पर्सन था। एमिएबल यानी कि यहाँ पर लिखा है फ्रेंडली और प्लेजेंट बिहेवियर था, ठीक है, मतलब फ्रेंडली सा था, फैट सा था, ठीक है। और जैसे ही वो जो है लेटर सुनता है, मतलब देखता है उसको, तो वो भी बहुत ज़ोर से हंसने लग जाता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन दिस डेस्क। अब जो है वो उस लेटर को देख के हंसने लग जाता है, लेकिन एकदम से फिर वो सीरियस भी हो जाता है और उस लेटर को डेस्क पर टैप करते हुए रखता है और बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है कि काश मतलब मैं भी इतना जो है फेथ कर पाता उस आदमी की तरह। स्टार्टिंग अप विद अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब भगवान के साथ जो है इतना ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब वो कहता है कि काश मेरा भी इतना ही जो है विश्वास होता और मैं भी ऐसी जो है कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड के साथ, मतलब ऐसे ही भगवान के साथ पत्राचार यानी कि पत्र भेजना लेना ये सब करता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। अब जो है वो राइटर जो है, मतलब वो जो राइटर है, राइटर कौन है, लेंचोर, जो राइटर है उसका फेथ भगवान से ना हिल जाए यानी कि ना टूट जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आइडिया क्या होता है कि हम जो है आंसर करें लेटर को, ठीक है। पर जब वो उसको खोलते हैं, बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब जैसे ही वो मतलब उसको खोलता है तो वो देखता है कि उसको जो है इंक और पेपर की ज़रूरत है, और जैसे वो आगे बढ़ता है, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। अब जैसे वो पढ़ता है कि इसमें तो भाई पैसे भी देने पड़ेंगे, पर जो है वो रेजोल्यूशन जो उसने किया था कि मैं इसकी मदद करूँगा उसमें वो अटका हुआ था, तब वो ठान लेता है कि हाँ पैसे चलो दे ही दूँगा मैं। अब जो है वो पैसे के लिए अपने जो है एम्प्लॉयज़ जो वहाँ और काम करते थे उनसे भी उसने मदद मांगी पैसों के लिए। उसने खुद भी अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट दिया पैसों का, ठीक है। और उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से जो है फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, मतलब चैरिटी यानी कि जो दान वगैरह का काम होता है उसके नाम पर जो है उसके नाम पर जो है उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी जो है पैसे मांगे, एम्प्लॉयज़ से भी मांगे, और ख़ुद भी उसने अपनी सैलरी में से थोड़े पैसे दिए। और जो है उसके लिए एक साथ 100 पीसोस कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए वो जो है 100 पीसोस का जो आधा है उससे थोड़ा और ज़्यादा ही दे पाया, बट पूरे 100 पीसोस वो नहीं दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड।
अब जो वो सारे पैसे हैं वो एनवेलप में डाल देता है, ठीक है, लेंचो का एड्रेस डालकर वो भेज देता है और सिग्नेचर के नाम पे वो सिर्फ एक ही वर्ड लिखता है, वो होता है गॉड, ताकि लेंचो को पता ना चल जाए कि अगर वो कुछ और अपना नाम लिखता है, कुछ और लिखता है तो वो समझ जाता है, बट गॉड लिखा है तो लेंचो समझ जाएगा कि ये भगवान ने ही भेजा है। The following Sunday, Lenjo came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो है अगले संडे जो है लेंचो काफ़ी जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या कोई लेटर आया है उसके लिए। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब जो है जैसे ही वो संडे को आता है लेंचो वहाँ पर, तो है पोस्टमैन जो होता है, जो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास जाता है अपने बॉस के पास लेटर लेने। जो पोस्टमैन है, मतलब कन्फ्यूज़ ना होना, पोस्टमैन जो हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है लेटर दिखाने के लिए, वो पोस्टमैन, ठीक है, जो एम्प्लॉय होता है, जूनियर होता है, वो खुद जो है वो लेंचो को लेटर थामता है, देता है उसके हाथों में, और जो पोस्ट मास्टर है वो पीछे से ही मतलब देख रहा होता है कि क्या उसका रिएक्शन रहने वाला है अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। अब जो है ऐसा मतलब कि अगर ऐसे भगवान जो है, हम भगवान को लेटर लिखिए और सच में रिप्लाई भी आ जाए और उसमें पैसे भी आ जाए तो ऑफकोर्स सबको जो है सरप्राइज़ मिलेगा, शॉक हो जाएगा। लेकिन लेंचो जो है उसने बिल्कुल भी ज़रा सा भी सरप्राइज़ है शॉक नहीं दिखाया। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो उसका कॉन्फिडेंस था, मतलब वो ये जानता था कि लेटर तो आना ही आना है, वो उसका कॉन्फिडेंस था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मतलब उसने क्यों सरप्राइज़ नहीं दिखाया, ये इससे क्या दिखता है? उसका कॉन्फिडेंस दिखता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा ज़रूर हो गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। क्यों? क्योंकि गुस्सा वो इसलिए हुआ क्योंकि भगवान कभी गलती कर नहीं सकते, ठीक है, और ना ही वो मना करेंगे लेंचो को, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया उसको ना ही मना करेंगे, ना ही गलती करेंगे, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब जो है लेंचो जो है इमीडिएटली विंडो के पास जाता है, पेपर और इंक मांगता है, पब्लिक राइटिंग टेबल पर जो है वो लेटर लिखता है, ठीक है, अपनी आईब्रोज का ऐसे ऊपर नीचे रिंकल करता हुआ, थोड़े एफर्ट डालते हुए अपने जो आइडिया है उसको एक्सप्रेस करता है। और लिखने के बाद जो है वो विंडो के पास जाके स्टैम्प जो है ख़रीदता है, उसको उस पर लगाता है और जो है उसको वापस एनवेलप को वहाँ पर जो है डाल देता है मेल बॉक्स में। और जो है पोस्ट मास्टर वहाँ फटाफट जाता है और उसको ओपन कर लेता है, पोस्ट मास्टर यानी कि जो हेड था, ठीक है, और जो है कहता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। अब जैसे ही पोस्ट मास्टर जो है, पोस्ट मास्टर बोला भी नहीं जा रहा है यार, ऐसा वर्ड है, पोस्ट मास्टर जो है जैसे ही लेंचो का दिया हुआ लेटर दोबारा, जो लेंचो ने दोबारा पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिख के जो लेटर भेजा है उसको फटाफट जैसे ही लेंचो पोस्ट करता है, फटाफट से पोस्ट मास्टर दूसरी तरफ से उसको निकाल के जो है खोल लेता है और देखता है उसमें लिखा होता है गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ मुझे 70 पीसोज ही मिले, ठीक है। फिर आगे लिखता है कि जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं, 100 पीसोज मांगे थे, 70 पीसोज मिले, जो बाकी के बचे हुए पैसे हैं वो भी आप मुझे भेज दें, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। अब इसका मतलब है कि जैसे ही लेंचो जो है मतलब फटाक से जो है लेटर उसमें डालता है, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब ऐसे फेंक के, तो जो है पोस्ट मास्टर उधर से ले लेता है, पढ़ लेता है, तो पढ़ता है तो क्या देखता है कि 70 पीसोज जो है उसके पास पहुँचे हैं, मतलब लेंचो लिखता है कि उसके पास सिर्फ 70 पीसोज पहुँचे हैं और जो है बाकी के जिसने जो इतने मांगे थे जितने उसने वो नहीं पहुँचे हैं, उसको उसकी ज़रूरत है और जो है भगवान उसे जल्दी से बाकी के बचे हुए पैसों को भी भेज दे, लेकिन उन्हें मेल्स के थ्रू ना भेजे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है मतलब उनको मेल से मत भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी कि बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है जो बदमाश डाकू का जो झुंड होता है उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि जिन्होंने मदद करी थी उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम आ गया कि वो चोर हैं, उनके मतलब उन्हीं के ऊपर जो है ब्लेम आ गया कि इन्होंने जो है बाकी के पैसे चोरी किए हैं जिन्होंने मदद की थी। तो इसमें सिंपली जो है यही था कि लेंचो एक फार्मर होता है जो अपने जो है उसको अपनी बढ़िया खेती के लिए जो है उसे थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत होती है, बारिश आ भी जाती है लेकिन वो बारिश जो है वो ओलाबारी हो जाती है, मतलब
ओले बरसने लगते हैं आसमान से और उसकी पूरी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। फिर जो है उसका भगवान पे बहुत ज़्यादा फेथ होता है, तो भगवान को वो लेटर लिखता है और बोलता है कि मुझे 100 पीसेस दे दो ताकि मैं अपने खेत दोबारा उगा सकूँ और जब तक वो ना उगे अपना गुजारा कर सकूँ। अब जैसे वो लेटर जो है वो टाउन में जाके पोस्ट ऑफिस में जो है मेल करके आता है, ठीक है। वह तो जैसे ही वो वहाँ के लोगों के पास, एम्प्लॉयज़ के पास पहुँचता है, जो पोस्टमैन है, जो एम्प्लॉय है उसके पास पहुँचता है, तो वो हंसता है और उसको जो है अपने हेड को, यानी कि जो पोस्ट मास्टर है उसे दिखाता है। पोस्ट मास्टर जो है उसकी मदद करने की कोशिश करता है और जो है वो पैसे कलेक्ट करके उसको भेजता है, लेकिन वो 100 पीसेस नहीं कलेक्ट कर पाता, 70 पीसेस ही कर पाता है और उसे भेज देता है। लंचू जैसे ही जो है सारे पैसे देखता है तो वो देखता है कि उसमें सारे पैसे मतलब नहीं थे। जैसे ही वो पैसे देखता है उसमें सारे पैसे नहीं थे, सिर्फ 70 पीसेस ही थे। तो अब वो गॉड को दोबारा एक लेटर लिखता है कि भगवान अगली बार पैसे भेजो तो जो है इनके थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो है डाकुओं का झुंड है, इन्होंने हमारे पैसे चुरा लिए, यानी कि जिन्होंने मदद की उन्हीं पे जो है ब्लेम डाल दिया। तो यही था इस चैप्टर में। थैंक यू।